तो कहीं ना कहीं अब लगातार तस्करी पर कार्रवाई तो देखने को मिल रही है और किसान की परेशानियों को कम करने की भी कोशिशें देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न गोदामों के बेहतर संचालन के लिए अब 3 नए ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिससे खाद्यान्न गोदामों की मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो सकेगी। और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तीनों ऐप लॉन्च किए हैं, जो निरीक्षण ऐप, नमी मापक ऐप और फ्यूमिगेशन ऐप के नाम से हैं। ये ऐप गोदामों के रियल टाइम निरीक्षण, गोदामों में भंडारित खाद्यान्न की नमी का पता लगाने और दवाओं के छिड़काव के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव शमाली जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव शमाली जी, किस तरह से ये 3 ऐप काम करेंगे और क्या कुछ इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐप है और जो जो हमारा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, लॉजिस्टिक का काम करता है, जो फसलें आती हैं उनको रखने का काम करता है। तो इसमें जो 2-3 तरह की दिक्कतें आती थी, एक तो विजिलेंस की दिक्कत आती थी, सामान चोरी चला जाता था, यहाँ से वहां चला जाता था। तो ये 3 ऐप बनाए गए हैं। इसमें एक निगरानी का काम करेगा, दूसरा इस बात का काम देखेगा वहां के जो छिड़काव वगैरह हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें जो दवाइयों का छिड़काव वगैरह किया जाता है। और इसमें रियल टाइम जानकारी अपलोड हो सकेगी ताकि सही से इसकी निगरानी की जा सके। तो जो तीनों जो ऐप हैं वो अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं और इससे जो खाद्यान्न गोदाम में रखा जाता है उससे उसको उसको उसकी उसकी चोरी भी रुकेगी, उसका जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बचाने का काम भी किया जा सकेगा। और वही जो हेडक्वार्टर है वहीं से इस पर निगरानी की जा सकेगी ताकि ये इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो रोका जा सके। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण डिजिटल कदम है जिसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक फायदा तो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐप को लॉन्च भी किया गया है। क्या ये ऐप चलाना आता है? इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी गई है? इसके लिए कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, अभी बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है और इसकी जानकारी भी दी गई है। कल जब मंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया ग्वालियर में, तो उसके पहले उन्होंने जो इसके जो एक्सपर्ट थे वो अधिकारियों को, उसको ट्रेनिंग का सेशन भी था और उसके पहले उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। एक बड़ी समस्या मॉइस्चराइजेशन की भी आ जाती थी कि मॉइस्चर आ जाता था, मॉइस्चर के नाम पर जो घपला भी हो जाता था कभी कभी, उससे गेहूं की क्वालिटी भी खराब हो जाती है फसलों की। तो उस वो मॉइस्चर किस पोजीशन में है इसकी भी डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा और इससे जो है तत्काल उसको लेके जो कदम उठाए जा सकते हैं तो वो कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना यह है कि अब ये रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ साथ रेगुलर ट्रेनिंग का काम भी चलेगा। एक टीम तैयार कर दी गई है जो मॉनिटरिंग करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे स्टाफ को इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देव शमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसके लिए एक ट्रेन करने की भी कोशिश की जाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो और सुगम होती हुई दिखाई देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे बलौदा बाजार से। अगली बड़ी खबर है जहां पर धान तस्करी पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सोनाखान तहसील के बया गांव में छापेमारी की गई। विकास ट्रेडर्स से 850 बोरा धान बरामद किया गया है। पलारी तहसील के ओड़ान गांव में 305 बोरे धान जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान कई गोदाम सील किए गए हैं। बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से दे रहे हैं जहां पर धान तस्करी पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। सोनाखान तहसील के बया गांव में छापेमारी की गई। कोदवा में जो है 11 बोरी जो है अवैध धान की जब्ती हुई है। भवानीपुर में 46 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। बनगांव में 51 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है और बया कसडोल में 850 बोरी अवैध धान जो है प्राप्त हुआ है जिसको जब्त किया गया है। तो इस तरह से कोई भी अवैध धान की खपत जो है समिति में ना कर पाए इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है और जेन्युइन किसान को कोई भी दिक्कत ना हो, उनका सभी वैध धान जो है अवश्य रूप से समिति में खरीदा जा सके, इसके लिए पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है।
सीहोर में प्याज के रिकॉर्ड निचले दामों ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। 40 किलो की एक कट्टी के केवल 10 रुपए मिलने से मंडी तक का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से कई किसानों ने अपनी उपज सड़क पर फेंक दी है। मंडी में प्याज की आवक घटकर मात्र 800 रुपए कट्टी रह गई है और किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे। सरकार से प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने की किसानों की तरफ से मांग की जा रही है, तो किसानों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 110 रुपये कुंडल के हिसाब से प्याज बिक रही है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हम लोगों की। आप समझ लो भाई साहब, ये किसानी करना ही छोड़ना पड़ेगा। मैं किराए से ट्रैक्टर लेके आया हूँ, उससे 1200 रुपये ले रहे हैं। 30 कट्टी लेके आया हूँ। अब ये समझ लो किराया भी 1200 रुपये, अब उसको भाड़ा कैसे दूंगा। प्याज के क्या दाम मिल रहे हैं किसानों को? नहीं मिल पा मिल रहा है, बिल्कुल दाम नहीं। रुपये किलो, 2 रुपये किलो है। और लागत निकल पा रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकल रही, मजदूरी भी नहीं निकल रही है। मजदूरी भाड़ा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। डीजल के भी नहीं निकल रहा है। क्या रेट चल रहा है? अरे साहब रेट तो पूछो मत ही, 371 गई है। अच्छा। और 1400 रुपये उसकी तो अपनी लगाती पड़ गई उसमें। लागत ज़्यादा पड़ गई आपको। जबलपुर में पिछले कई सालों से बढ़े हुए धान घोटाले के बाद इस बार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अवैध भंडारण रोकने के लिए कलेक्टर ने इनाम योजना लागू किया है। योजना में विभिन्न श्रेणियों में अवैध भंडारण की जानकारी देने पर सूचनादाता को पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने भी जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की है, जिसके बाद 2 दिनों में ही बड़ी मात्रा में धान जब्त हुई। बताते चले कि कार्रवाई के बीच कुछ किसान सवाल भी उठा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछले वर्ष जबलपुर जिले में लगभग 5,75,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 3,71,000 मीट्रिक टन के करीब सरकारी खरीदी की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर जिला प्रशासन को ऐसी आशंका है कि पिछली बार कई सारे लोगों ने जो सरकारी खरीद में अपनी धान दी थी वह बाहर के जिलों से बुलाई गई थी और उन्हें महंगे दामों में बेचा गया। असली किसान अपनी धान से वंचित रह गया। इसीलिए इस बार जबलपुर जिला प्रशासन ने एक पुरस्कार योजना शुरू की है। जो भी धान के अवैध भंडारण की सूचना देगा उसे पुरस्कृत